नमस्कार, मैं दीपक सिंह राणा एनपीएस ट्यूटोरियल में आज आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि एनपीएस सर्विस रिक्वेस्ट हम वीएलई पोर्टल से कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करना है। आप सभी को पता है digitalseva.csc.gov.in है, वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपने होम पेज पे आप आ जाते हैं। तो होम पेज पे आपको एनपीएस टाइप करना है। तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एनपीएस सर्विस रिक्वेस्ट और नेशनल पेंशन स्कीम। तो आपको एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में क्लिक करना है। नेशनल पेंशन स्कीम में क्लिक करके आप होम पेज पे आ जाएंगे। एनपीएस के होम पेज पे आपको वीएलई लॉगिन करना है। तो वीएलई लॉगिन करके आपको एनपीएस का डैशबोर्ड दिखाई देगा जहाँ मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो अभी आज हम बात करेंगे सर्विस रिक्वेस्ट के बारे में। तो सर्विस रिक्वेस्ट में दो ऑप्शन दिखते हैं। एक है सर्विस रिक्वेस्ट हम कैसे अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो सर्विस रिक्वेस्ट में जाकर आपको अगेन दो ऑप्शन दिखते हैं। आपको सर्विस रिक्वेस्ट के लिए उसके रिलेटेड फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है, फिर वो फॉर्म को पीडीएफ बना के सपोर्टेड डॉक्यूमेंट के साथ फिर उसको अपलोड करना होता है। तो सर्विस रिक्वेस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको वहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब मल्टीपल टाइप का सर्विस रिक्वेस्ट है जो कस्टमर को जो भी सर्विस के लिए आ रहा है। आपको मैं थोड़ा ब्रीफ में बता दूंगा कि हमारी कुछ सर्विसेज है, जैसे एक्टिवेशन ऑफ टीयर 2 अकाउंट। अगर कोई कस्टमर अपना टीयर 2 एनपीएस अकाउंट एक्टिव कराना चाहता है तो वो ये ऑप्शन आप उसका सेलेक्ट करवा सकते हैं। अगर किसी को अपना पैन डिटेल अपडेट कराना है तो पैन डिटेल का ऑप्शन है। अगर किसी को अपने टीयर 2 में से टीयर 1 में पैसा स्विच करना है तो वो वन वे स्विच फॉर्म अपना उसका डाउनलोड करवा सकते हैं। अगर कोई फॉर्म, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर के फॉर्म होते हैं एनपीएस में, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या ऑल सिटीजन सेक्टर के, तो कोई भी कस्टमर अपना कोई भी सेक्टर शिफ्ट कर रहा है तो वो इंटर सेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म आप उसका फिल करवा सकते हैं। या स्कीम प्रेफरेंस चेंजेज है, कोई भी कस्टमर अगर अपना फंड मैनेजर या उसका स्कीम डिटेल अगर चेंज कराना चाहता है तो वो डिटेल भी आप अपने सेंटर से उसका चेंज करवा सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइबर मॉडिफिकेशन फॉर्म। आप कोई भी कस्टमर की पर्सनल डिटेल, डेमोग्राफिक डिटेल, नॉमिनी डिटेल या कोई भी ऐसी डिटेल, बैंक डिटेल अगर वो अपना अपडेट करना चाहता है तो उसके लिए मॉडिफिकेशन फॉर्म आप उसका डाउनलोड करा सकते हैं। और एक इंटर सीआरए सब्सक्राइबर शिफ्टिंग फॉर्म होता है। जो भी कस्टमर का, अगर किसी को अपना सीआरए चेंज करना है, आज के दिन में 3 सीआरए हैं, प्रोटीन सीआरए है, केफिन सीआरए है और अपना कैम्प सीआरए है। तो जिस भी सीआरए में कस्टमर को अब शिफ्ट करना चाहता है उससे रिलेटेड वो ये फॉर्म डाउनलोड करवा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कस्टमर को कैसे अपने एनपीएस अकाउंट में वो अपना एड्रेस डिटेल अपडेट कर सकता है। तो उसके लिए सब्सक्राइबर मॉडिफिकेशन फॉर्म भरना है, फॉर्म डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो फॉर्म में कुछ डिटेल मैंडेटरी फिल करनी है, जैसे कस्टमर का प्रान नंबर, और उसके बाद जो डिटेल अपडेट करनी है सिर्फ वही डिटेल भरनी है और कस्टमर का सिग्नेचर करवाना है। क्योंकि 7 पेजर फॉर्म है, सारे फॉर्म को भरना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ जो रिक्वायर्ड डिटेल है, जो उसको चेंज करनी है, अपडेट करनी है, वही डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ सब्सक्राइबर का एड्रेस डिटेल है, जैसे उसको एड्रेस डिटेल अपडेट करना है तो वो डिटेल यहाँ टिक करेगा ऑप्शन पे और वो डिटेल फिल करेगा। और उसके बाद वो ये पूरे फॉर्म को वो कस्टमर अपना साइन करेगा। सिग्नेचर करवाने के बाद उसमें रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, अगर एड्रेस प्रूफ की बात करें तो एड्रेस प्रूफ की क्या रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो लास्ट पेज में इंस्ट्रक्शन पे फॉर्म पे प्रोवाइड किया गया है। कस्टमर ने पढ़ना है वो और उस फॉर्म को पीडीएफ के साथ एक 1 पेजर बना के अपलोड करना है। तो जो फॉर्म डाउनलोड किया आपने, फॉर्म डाउनलोड को एक उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है और उसका सिंगल पीडीएफ बनाना है जिसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डाउनलोड करने के बाद अगला स्टेप होता है उस फॉर्म को अपलोड करने का। अपलोड करने के लिए आप इस लिंक में जाकर क्लिक हियर कर सकते हैं अपलोड के। अपलोड करके आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले उसी प्रान को हम एंटरटेन करेंगे जो प्रान सीएससी से रिलेटेड होगा। जिसका खाता सीएससी में खुला होगा सिर्फ वही प्रान का आप सर्विस रिक्वेस्ट प्रोसेस करवा सकते हैं। तो उसमें आपको सब्सक्राइबर का प्रान और बेसिक डिटेल उसकी भरनी है और कौन सा सर्विस रिक्वेस्ट वो उसको अपडेट करवाना है, वो सर्विस रिक्वेस्ट का अपडेट उसको चूज़ करना है। और जो फाइल आपने एक सिंगल पीडीएफ बनाई है 2 MB की, वो अपलोड करके सबमिट करना है। इससे आपका सर्विस रिक्वेस्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्विस रिक्वेस्ट का जो फॉर्म आपने भर लिया, भरने के बाद कल के दिन में आपको उसका स्टेटस ट्रैक करना है। तो उसके लिए सर्विस रिक्वेस्ट स्टेटस का एक ऑप्शन है हमारे पास। सर्विस रिक्वेस्ट स्टेटस में जाएंगे तो आपको उसमें डेट सर्च करनी है कि कौन सी डेट का वो सर्विस रिक्वेस्ट है। वो डेट आप उसका एंटर करेंगे।
सपोज सर्विस रिक्वेस्ट आज प्रोसेस करी है तो आज का डेट डालेंगे और एंड डेट में भी उसका डालेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद एक एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी जहाँ पे आपको उसका स्टेटस आप कस्टमर का देख सकते हैं कि उसका फॉर्म सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्टेड हुआ। इन केस अगर फॉर्म रिजेक्टेड होता है तो रिजेक्शन का रीज़न भी वहाँ पे दिया जाता है। आपको फिर वो अपडेट करना है फॉर्म और दोबारा उसको सबमिट करवाना है। इस तरीके से हम एनपीएस का जो सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं और अगेन उसका स्टेटस हम चेक कर सकते हैं। थैंक यू।